जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है और ये अमावस्या बहुत ही अच्छी होती है। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, प्रेत दोष हो, या आपको ये लगता हो कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आज बताए गए उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। पितृ यदि हमसे असंतुष्ट हों, पितृ यदि हमसे रुष्ट हों, तो नाना भांति से हम अपनी परेशानियों में उलझ जाते हैं। आप माने या न माने, सनातन धर्म को मानने वालों को अपने पितृ दोष पर या पितरों के ऊपर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। हम सनातन धर्म में जी रहे हैं और सनातन धर्म में हमारे पितरों की, पूर्वजों की पूजा बहुत विशेष प्रकार से बताई गई है। और हमारे ही धर्म में 15 दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें हम श्राद्ध मनाते हैं और उन 15 दिनों में पितृपक्ष होता है और पितरों की बहुत सुंदर तरीके से जो भी हमसे बन पड़ता है उसे करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपको ये मानना ही पड़ेगा कि पितृदोष भी होता है और कहीं ना कहीं यदि पितृ हमसे रुष्ट हो जाएं तो जीवन में अशांति आ जाती है। ये तो बात हुई धर्म को लेकर के। यदि हम एक दूसरे रूप से, एंगल से बात करें कि जिन पूर्वजों ने हमें हमारा जीवन दिया, हमें अपनी वंशावली में शामिल किया, हमें बहुत ही जीवन को जीने की कलाएं सिखाई, हमें बहुत कुछ दे करके वो चले गए, तो क्या वो पितृ पूजनीय नहीं हैं? क्या वो स्मरणीय नहीं हैं? क्या उन्हें भूल जाना चाहिए? तो इसका क्या आंसर तो यही आता है कि वो स्मरणीय भी हैं और उन्हें हम पूजते भी रहें, उनके नाम से जो हमसे बने हम करते रहें। तो आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है। कई बार जन्म पत्रिका में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन आ जाता है, कई बार जन्म पत्रिका में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन आ जाता है, और कई बार सूर्य शनि और मंगल वही स्थिति में पंचम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, भाग्य भाव में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। तो कई बार बड़ा ही विडाल रूप से आपको, आपके बच्चे को या किसी को भी पितृदोष हो सकता है। पितृदोष में ही कुंडली में देखा जाता है प्रेत दोष भी होता है, तो वो भी लग जाता है। और कई बार हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग संसार छोड़ते हैं, तो जिस वक्त उन्होंने संसार छोड़ा उस वक्त जो हमें क्रिया करनी चाहिए थी या जिस प्रकार का हमें समाधान, कोई पूजा पाठ, उनके निमित्त शांति पाठ कुछ भी कराना चाहिए था, वो हम नहीं करा पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा, हमें समय समय पर कर लेनी चाहिए। अब कम शब्दों को ज़्यादा ही समझने का आप लोग प्रयास करें, जो मैंने समझाया है। अब हमें क्या करना चाहिए? आज के दिन आप गौशाला ज़रूर जाएं। अगर आपके आसपास कहीं गौशाला है तो वहाँ चोकर ले जाएं, जो गेहूं की छानस होती है, कम से कम 2-2.5 किलो चोकर ले जाएं। साथ में कुछ गुड़ ले जाएं। उत्तरी पूर्वी भारत में इस समय ठंडी अच्छी खासी पड़ रही है, तो आप क्या करें, वहाँ जाकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए आटे की वो छानस, चोकर जिसे हम कहते हैं, वो और साथ में गुड़ आप वहाँ गौशाला में थोड़ा थोड़ा गौ माता को जरूर खिलाएं। संभव हो सके मीठी पूड़ी आज दिन में 12 बजे से पहले पहले, अभी सुबह के 7:04 हुए हैं, मीठी पूड़ी, मीठी रोटी, मीठा पराठा कुछ भी बना लें और उसे आप पक्षियों के निमित्त डालें। अपने पितरों का ध्यान करके पक्षियों को डाल दें आप। और साथ ही आज आपसे संभव हो तो आप कम से कम गायत्री मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें। और जिन्हें पितृ गायत्री मंत्र आता है तो पितृ गायत्री मंत्र की भी कर सकते हैं, नहीं तो साधारण रूप में गायत्री मंत्र की 1 या 3 माला करें। और दिन में 12 बजे के आसपास, 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अपने पितरों का ध्यान करते हुए चलते फिरते, उठते बैठते
आप पितृ गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र मानसिक रूप में मानसिक पटल पर उसे दोहराते रहें। मन ही मन गायत्री मंत्र को आप जपते रहें। और जैसे कि हम बताते हैं, हर अमावस्या में 1 लोटा जल, उस जल में काला तिल, कच्चा दूध, थोड़ा मीठा मिला करके दक्षिण दिशा में ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके अपने पितरों के निमित्त देना चाहिए। आप में से ऐसे बहुत परिवार हैं जो हर अमावस्या पितरों के नाम से भोजन निकालते हैं, बहुत कच्चा राशन निकालते हैं, बहुत हर महीने ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हर महीने अमावस्या पर गौशाला जाते हैं, हर महीने अमावस्या पर कहीं ना कहीं लोगों में भोजन लंगर की व्यवस्था करते हैं। बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ना मत। और यदि एक काम आप और कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाए। हम आपको लिख करके देते हैं ये बात। जो प्राणी हैं, बेजुबान हैं, जैसे बैल हैं, तंदीश्वर हैं, डॉग्स हैं, पक्षी हैं, उनकी भाषा वो तो समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, बेजुबान है। ऐसों को अमावस्या के दिन एक नियम बना लें, जी भरकर आप उनको भोजन पानी की व्यवस्था उनकी ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही सप्ताह में 1 दिन बना लें। सभी ऐसा करने लगे तो सब बारी बारी करके 30 के 30 दिन हम उनकी सेवा कर सकेंगे। आज आप देख रहे हैं जंगल कट रहे हैं, आज आप देख रहे हैं पानी के स्रोत, पानी के प्रपात कम हो रहे हैं। आप भैया माने न माने, अक्सर आपको गंदा पानी पीते हुए वो सब मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं गंदगी में बेचारे कुछ ना कुछ ढूंढते और खाते मिल जाएंगे। भूख बहुत बुरी चीज़ होती है, एक रात भूखे सो कर के देखो, समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग हैं, हम मुंह से कह सकते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, हाथों से हम करके खा सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन वो केवल ईश्वर पर, भगवान के भरोसे वो इस जीवन को यापन करते हैं। न उनके लिए कोई डॉक्टर की ऐसी सुविधा है, न उनके रहने की सुविधा है। बेचारे किसी के घर के बाहर जाते हैं तो पानी फेंक दिया जाता है, डंडा मार करके भगा दिया जाता है। बहुत बुरी हालत है। आप ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर ऐसा प्रकोप बढ़ रहा है और नॉनवेज को तो लोग ऐसा चाट चाट करके खा रहे हैं कि मानो पता नहीं 100 सालों के ये भूखे हों। इतने विज्ञापन नॉनवेज के आ रहे हैं कि इतने विज्ञापन और बातों के नहीं मिलेंगे आपको। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या हमें होने वाला है। यही स्थिति रही तो एक दिन, वो दिन दूर नहीं कि बस मैं कह नहीं सकता बेटा कुछ आपको। इसीलिए ध्यान रखना। हमने देखा है कई अभी फैक्ट्रियों में, इलाकों में इधर उधर कहीं ना कहीं जाना होता है अनेकों कामों से, वहाँ 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 गायें दिखती हैं। पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं दिखती है। हम बड़े बड़े उद्योग अपने बना लेते हैं। मैं अपने सभी उद्योगपतियों से निवेदन करता हूँ, जहाँ भी आपके आसपास कहीं आपको लगता है हमारे इस गलियों में, हमारे इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं गायें घूमती रहती हैं, डॉग्स घूमते रहते हैं, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप तो उद्योगपति हैं, भगवान की दया से सब कुछ आपके पास है, उन पशुओं के लिए पीने के लिए बाहर की तरफ मांद बना दीजिए। मैं नाम तो नहीं लूँगा। हम कहीं पर थे तो वहाँ हमने देखा कि बड़े छोटे छोटे से बहुत प्यारे प्यारे पपीज़ घूम रहे हैं और वो भूखे थे। एक फैक्ट्री से हम कोई आश्रम के लिए कुछ सामान वगैरह ले रहे थे, तो आप यकीन मानिएगा, बैग में हम कुछ ना कुछ अपने रखते हैं, कोई ना कोई सामान रहता ही है। तो बिस्किट पड़े हुए थे, तो हमने लड़के से कहा कि भैया इनको बिस्कुट खिलाओ। तो वहाँ हम वो बिस्किट, किसी वो फैक्ट्री के बाहर एक पत्थर सा रखा हुआ था, स्लैब सा, उस पर वो बिस्किट हमने रख दिया। उस व्यक्ति को गवारा नहीं हुआ वहाँ बिस्कुट रखने के लिए। बोले अरे अरे आप तो बिस्कुट खिला रही, हमें परेशान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं सभी के लिए ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, जर्नल बात बता रहा हूँ। ये तो भगवान का दिया आपके पास सबके बहुत कुछ है। चाहे आप फैक्ट्री चला रहे हैं, उद्योगपति हैं, आपकी बहुत बड़ी कोठी है, आप बहुत बड़ी संपत्ति के स्वामी हैं, तो जब हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है तो हमें ऐसे बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, हमें जो हमसे बन पड़े उतना तो हम कर सकते हैं ना, तो वो पहल हमें करनी चाहिए। आप ध्यान रखना बेटे,
आप 1000 माला करते रहना रोज, हूँ घूँ 1000 माला कर लेना, और आपकी आंखों के सामने कोई पानी ना पी सके, प्यास से तड़फे, आपकी आंखों के सामने कोई भूख से तड़फे, आपकी वो माला व्यर्थ है, आपका मंत्र वो व्यर्थ है, आपका वो मंत्र व्यर्थ है। हृदय में दर्द ही ना हो किसी के प्रति और आप घंटों घंटों जाप करते रहें, वो व्यर्थ है। मेरी ये सोच है। इसलिए जब हृदय में दर्द हो, हृदय में पीड़ा हो, कहना भगवान ने कहा हम सब एक हैं, भगवान ने हम सबको बनाया, हर चीज़ में हमें भगवान के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए बेटे, मंत्र जाप, मंत्र शक्ति अकेले से काम नहीं चलेगा। जब तक हमारे अंदर मानवता भी नहीं आएगी तब तक कोई बात नहीं बनेगी। साल में श्राद्ध आ जाए और हम 1000 पंडितों को खीर और हलवा पूड़ी का भोग लगा करके खुश हो जाए कि अब तो साहब फ्री हो गए, गया जी गए, पिंडदान कराए, अब तो पितृदोष लग ही नहीं सकता। लेकिन हमारे सामने न जाने कितने लोग भूखे रहें, हमारे सामने न जाने कितनों को पानी ना मिले, हमारे सामने किन्हीं की आंखों में आंसू रहें, तो बेटे ऐसी श्रद्धा का क्या फ़ायदा। इसलिए अगर भगवान ने हमें सक्षम किया है और हम सक्षम हैं, आदमी नियत से अमीर होता, पैसे से अमीर नहीं होता। याद रखना हमारी बात, आदमी नियत से अमीर होता, पैसे से अमीर नहीं होता। पैसा वाला एक से एक पड़ा है लेकिन नियत नहीं है, और किसी की जेब में अगर 10 रुपये भी हैं और उसकी नियत अच्छी है, वो 10 रुपये भी किसी दूसरे के भले के लिए लगा देगा। तो बात हम मानते हैं दिल सबके पास है, लेकिन बेटे दिलदार कोई कोई होता है। इसलिए ध्यान रखना, आपकी भक्ति उसी दिन काम आएगी। आप 1 माला करिए, आप 5 मिनट करिए, लेकिन आप मानवता के नाते सभी को प्रेम करिए और सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। आपका दिन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके अंदर एक साधुता आ जाएगी, आपके अंदर एक सदाचार आ जाएगा और लोग आपको अनुसरण करके आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे। हम किसी तारीफ़ के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें मानवता के नाते बहुत कुछ अब करना चाहिए। अब लोगों के हृदय बड़े कठोर हो चुके हैं, इसलिए बेटा ध्यान रखना मेरी बातों का। आज जैसे कि अमावस्या है, तो अच्छे उपायों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि जो एक ऐसा उपाय हम करें जिससे मानवता शर्मसार ना हो, जिससे मानवता जगे, अच्छा लगे, है ना। नॉन वेज को छोड़िए, नॉन वेज खाना बंद करिए, लेकिन आप हैं कि आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं साहब, आपको नॉन वेज ही चाहिए साहब। प्रकृति में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, आपको केवल नॉन वेज पसंद है। और फिर कहते हैं साहब हमने थोड़ी पशु को काटा। अरे भैया, आप खा रहे हैं, आपके खाने का इंतजाम कर रहा है कोई, आप खाना बंद कर दीजिए। इसलिए भैया थोड़ा सा ध्यान रखें। आज के सुंदर समय में, आज के इस अमावस्या जैसे समय में आप एक शपथ ग्रहण करें, अपने पूर्वजों की कसम खा करके एक ऐसी प्रतिज्ञा लें कि हम आज के बाद नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम आज के बाद पशुओं की सेवा करेंगे। हम ऐसा करेंगे, करके तो देखिए, आपके पितृ आपसे अनियास प्रसन्न हो जाएंगे और आपके भगवान तो आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगे। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं,
पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, राम जी का ध्यान करें, उनका शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भक्ति भरी चर्चाएं और आध्यात्मिक मंत्र, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, बहुत बातें, बहुत सारे दुर्लभ स्तोत्र आपको हमारे इन चैनल्स पर मिलते रहेंगे। प्रेम पूर्वक आप लोग जुड़े रहिएगा। आगे हम और मिलकर के बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां, सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।